किसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय मैं आपके सामने रखता हूं। यह छोटी छोटी अन्य बारीक चीजों को ले लो, समय के हिसाब से उनके रेट बढ़ते जाते हैं। अब सोचिए किसान कैसे सरवाइव करे। किसान की फसल का रेट बढ़ना तो छोड़िए, पिछले साल की अपेक्षा उल्टा कम हो जाता है। पिछले साल मान लीजिए सरसों को ले लीजिए, इसका रेट लगभग 7,000 था। साल इसका भाव लगभग 4500 रुपए तक है। कितने प्रतिशत की कमी है। और महंगा 70 से 75% किसान परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, शिक्षा नहीं दिला पा रहे, खर्चे नहीं उठा पा रहे, यहां तक कि दैनिक जीवन की जरूरतें भी पूरा करने में उन्हें बड़ा भारी कष्ट है। क्या यह बात आप और हम जानते नहीं? क्या यह राजनेता नहीं जानते? समझने वाली बात है, ये जो पढ़ा नहीं पा रहे, इनके बच्चे बड़े बड़े महानगरों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रिय साथियों, ये पहली इमेज में आप जो देख रहे हैं महिलाएं अपने परिवार के। नमस्कार प्रिय साथियों, जब भी प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ने पढ़ाने की बात आती है तब किसानों का महत्व बड़ी स्पष्टता से देखा जा सकता है। प्रिय साथियों, आपको वीडियो में 2 इमेज भी दिख रही होंगी। इन दोनों इमेज का बारीकी से अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले आप सबको यह ज्ञात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को आधार बनाकर आगे बढ़ने का कार्य किया गया। यह वो सीढ़ी है जिसने देश को ऊंचाइयां दी, देश को खड़ा किया। साथियों, गर्व होता है कि आज हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है, निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। मगर अफसोस इस बात का होता है कि वो पहली सीढ़ी अर्थात किसान निराशा के भंवर में फंसकर खंडहर में तब्दील होती जा रही है। साथियों, किसानों की स्थिति आज के समय में बड़ी नाजुक है। सामान्य किसान एक एक कष्टमयी सांसों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, या मैं कहूं कि अपने जीवन को किसी तरह से धकेल रहा है। किसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय मैं आपके सामने रखता हूं। साल दर साल समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती जाती है, हर चीज के रेट बढ़ते हैं। यहां तक कि आने जाने के किराए खर्चों को ले लो या छोटी छोटी अन्य बारीक चीजों को ले लो, समय के हिसाब से उनके रेट बढ़ते जाते हैं। अब सोचिए किसान कैसे सरवाइव करे। किसान की फसल का रेट बढ़ना तो छोड़िए, पिछले साल की अपेक्षा उल्टा कम हो जाता है। पिछले साल मान लीजिए सरसों को ले लीजिए, इसका रेट लगभग 7,000 था। साल इसका भाव लगभग 4500 रुपए तक है। कितने प्रतिशत की कमी है और महंगाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रिय साथियों, 25 से 30% किसान परिवार ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाने में थोड़ा बहुत सक्षम है और पढ़ा पा रहे हैं। इसके उलट 70 से 75% किसान परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, शिक्षा नहीं दिला पा रहे, खर्चे नहीं उठा पा रहे, यहां तक कि दैनिक जीवन की जरूरतें भी पूरा करने में उन्हें बड़ा भारी कष्ट है। क्या यह बात आप और हम जानते नहीं? क्या यह राजनेता नहीं जानते? समझने वाली बात है, ये जो पढ़ा नहीं पा रहे, इनके बच्चे बड़े बड़े महानगरों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। साथियों, यह पहली इमेज में आप जो देख रहे हैं महिलाएं अपने परिवार के साथ बैलों की जगह खुद को लगाकर हल को खींच रही हैं बड़ी शिद्दत से। यह तस्वीर 1950 से 1960 के दशक की रही होगी। प्रिय साथियों, इस परिवार के मन में कामयाबी का भरोसा है, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 1950 से 1960 के दशक से लेकर आज 2023 तक क्या वो कामयाबी का भरोसा किसानों का पूरा हो पाया है? आज के इस औद्योगिकीकरण युग में शुरुआत से उद्योगों को इतना बल दिया गया कि किसान जो चीजों का उत्पादन करता है उससे वो चीजें खरीद कर जो लोग व्यापार करते हैं उनकी स्थिति किसानों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन मूल रूप से उत्पादन का कार्य किसान कर रहा है। लेकिन किसान के उस उत्पादन से कोई चिप्स बना रहा है, कोई बिस्किट बना रहा है, कोई तेल निकाल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। क्या सरकारें या आम जनता या आप और हम ये चीजें समझते नहीं है? समझते हैं। सरकारें किसान के द्वारा उत्पादन की हुई चीजों से व्यापार करना किसान को सिखा सकती है। उस व्यापार से जो लाभ होता है वो लाभ किसान को दिला सकती है। किसान खुद अपने
उत्पादित की हुई चीजों से खुद का मटेरियल तैयार करके खुद उद्योगपति बन सकता है। किसान की स्थिति इस देश में सबसे ज्यादा सम्मानजनक है। युगों युगों से किसान कष्टित होते आया है, आज भी किसान कष्टित है, लेकिन किसान की प्रवृत्ति विद्रोही नहीं है। वास्तविकता में इतने कष्ट बर्दाश्त करने के बाद भी किसान विद्रोही प्रवृत्ति को नहीं अपनाता, यह उसके राष्ट्र प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। वास्तव में किसान से बड़ा कोई राष्ट्र प्रेमी है नहीं। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा इस बात पर कि सीमा पर जो जान गंवा देते हैं उन सैनिकों के बारे में क्या ख्याल है, क्या उनसे भी बड़े किसान राष्ट्र प्रेमी हैं? तो मैं कहता हूं हां, क्योंकि वो सैनिक किसानों के बेटे हैं और किसान अपने बेटों को राष्ट्र पर समर्पित होने के लिए भेजता है। इसलिए किसान और सैनिक की पृष्ठभूमि अलग नहीं है। इसलिए किसान अगर सर्वोच्च राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है, तो सैनिक भी उसी पृष्ठभूमि में आ जाता है। प्रिय साथियों, कोशिश करें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मंच पर किसानों का सपोर्ट जरूर करें।